वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं इंडिगो स्ट्रेच में, इंटरनेशनल इंडिगो के सबसे पहले ड्रीम लाइनर प्लेन में। लेकिन ये जो स्ट्रेच है इसको एक काइंड ऑफ बिजनेस क्लास बोला गया है इंडिगो की भाषा में। 30 किलो तक ले जा सकते हो, 2 पीसेस कैरी कर सकते हो। ये व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना। और मैं बैठा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में, इसकी हालत हो रही है ख़राब बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स हैं यहाँ से। ये इतना सक्षम नहीं है एयरपोर्ट की इतने पैसेंजर्स को हैंडल कर पाए। मैं स्ट्रेच में ट्रैवल कर रहा हूँ तो भी बाहर बैठा हुआ हूँ। 10 बजे की फ़्लाइट है और अभी 5 बज रहे हैं सुबह के, तो भी मुझे चेक इन अलाउड नहीं किया है। जैसे बड़े एयरपोर्ट जो होते हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि 6-7 घंटा पहले आप चेक इन कर सकते हो, लेकिन दिल्ली में उतनी कैपेसिटी नहीं है। जब तक कस्टम्स फ्री नहीं होते वो फ़्लाइट की चेक इन शुरू नहीं करते, भले ही आप बिजनेस में हो या स्ट्रेच में हो या किसी में भी हो। इंडिगो स्ट्रेच के लिए काउंटर्स आर डिफरेंट फॉर चेक इन। बैंकॉक के लिए अभी इन दिनों कुछ प्री इमिग्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन। तो हाँ, बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था आज तो। मतलब लिटरली इन्होंने रैंडमली एक सॉर्ट ऑफ इमिग्रेशन होता है बेसिकली, एडिशनल सवाल जवाब। तो मुझे लगा कि मैंने शायद 2 दिन पहले टिकट बुक की है, मे बी इसीलिए किया होगा, बट ऐसा नहीं है, पता नहीं। हाँ, उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अलग से बुला के। इमिग्रेशन होने के बाद ऐसा होता है ना कि आप इमिग्रेशन में पूछते हो, एक रूम में ले जाके पूछा किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब बताया एंड 2 मिनट में छोड़ दिया। मतलब क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। मैं दिल्ली से फ्लाइट बिल्कुल बोर्ड नहीं करता अगर मुझे ये ड्रीम लाइनर नहीं दिखाना होता। बाय द वे ये ड्रीम लाइनर है 787-9। तो मैं पहली बार इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने ट्रैवल किया है 787-8 में। बैंकॉक के बाद मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज पे सरप्राइज है। इस ब्लॉग को यहाँ तक भी देखा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। पता नहीं दिल्ली में क्या चल रहा है। अभी मई का महीना है और आपने इतनी फॉग पहले कभी देखी है कि नहीं। और ये है टर्किश एयरलाइंस का प्लेन जो कि इस्तांबुल जा रहा है। बात कुछ ऐसी है कि लोग टर्की को बॉयकॉट कर रहे हैं फॉर द ऑब्वियस रीजंस, आपको पता होगा। टर्की अभी पूरा बॉयकॉट पे चल रहा है। तो इंडिगो की स्ट्रेच में बिजनेस क्लास में लाउंज इंक्लूडेड नहीं है। प्राइस बताऊंगा जो कि मुझे बहुत डिसेंट प्राइस लगा। स्ट्रेच का ड्रीम लाइनर है, इसके स्ट्रेच में ट्रैवल करना वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। कॉन्फ़िगरेशन है 232 का। तो नॉर्थ अटलांटिक एयरलाइन से लीज पे लिया है ये प्लेन, डैम्प लीज पे लिया है। बेसिकली पायलट्स नॉर्थ के हैं, मेंटेनेंस है वो भी नॉर्थ करता है। जो क्रू है वो इंडिगो का क्रू है। दे वांट टू एक्सपैंड इंटरनेशनली और इनको इंटरनेशनल मार्केट अपना 40% करना है। अभी 28% पे है। तो मैं हूँ अभी इनकाम लाउंज में। लाउंज का हाल देखो, यहाँ पे भी सब कचरा पड़ा हुआ है, इधर भी कचरा पड़ा हुआ है। और फिर इन लोग कहते हैं वीडियो मत रिकॉर्ड करो। तो मार्च 1 को ये फ्लाइट शुरू हुई है, ड्रीम लाइनर 2025। इसके पहले A321 नियो जाता था बैंकॉक, अब इन्होंने ड्रीम लाइनर किया। इस वाले ड्रीम लाइनर में 787-9 में लगभग 338 सीट्स हैं टोटल। 56 इंडिगो स्ट्रेच है, बाकी जितना बचा 282 लगभग इकोनॉमी सीट्स हैं। 56 स्ट्रेच तो मतलब सबसे मैक्सिमम है एक एयरक्राफ्ट में इंडिगो में। तो मील्स इंक्लूडेड हैं इसमें। जो बॉक्सेस होते हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। मैंने ट्रैवल किया था डोमेस्टिक में, अब इंटरनेशनल में देखते हैं। ओबेरॉय केटर्स जो हैं उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है एंड ओबेरॉय केटर्स जो हैं वो ताज सैट से भी बेटर है, मेरा एक्सपीरियंस है। बेवरेजेस में इनका कॉन्ट्रैक्ट है सूला वाइनयार्ड के साथ। लगभग 10:10 में हम निकलेंगे। 3:55 को भी लैंड इन बैंकॉक। 4 घंटा 10 मिनट की फ्लाइट है। फिर 1-1.5 घंटे बाद ये फ्लाइट बैंकॉक से दिल्ली आएगी। तो बेसिकली ये जो फ्लाइट चल रही है इट्स अ प्लान ऑफ अ बिगर विजन। बहुत ही जल्दी जो है इंडिगो डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने वाला है एम्स्टर्डम के लिए और रोम के लिए भी इनफैक्ट। तो इंडिगो एक्चुअली अपना इंटरनेशनल सेक्टर इंक्रीज करना चाहता है। इट वांट्स टू कम इनटू ग्लोबल कंपटीशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। और स्ट्रेच में भी मतलब बॉक्सेस हैं, मील्स हैं, बट वैसे प्रॉपर सर्विसेज नहीं है बिजनेस क्लास वाली जो आपको टिपिकल एयर इंडिया में या बाकी कुछ एयरलाइंस में मिलेगी। तो जून से दे आर स्टार्टिंग देयर फ्लाइट फ्रॉम भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, मदुराई टू अबू धाबी। मतलब कोई भी जितनी भी बी टाउन सिटीज़ हैं, सी टाउन सिटीज़ हैं, कुछ भी अगर इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होती है तो या तो वो दुबई की होगी या अबू धाबी की होगी। इंडिगो के रेगुलेटरी अप्रूवल्स अभी भी नहीं आए हैं। दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट एम्स्टर्डम, मैनचेस्टर, मतलब यूके और यूरोप को दे वांट टू कनेक्ट। तो अभी इंडिगो ने अपनी 90th डोमेस्टिक सिटी को कनेक्ट किया है, दैट इज बीकानेर। फरवरी 7 को ये ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं, बीकानेर दिल्ली डेली फ्लाइट्स। तो आपसे बात करने के बाद मैं लेता हूँ उपमा और एग में 5 टाइप के एग्स के ऑप्शंस थे, जिसमें से मैं लेता हूँ स्क्रैम्बल्ड एग जो कि लाइव काउंटर में बन रहा था। इसके अलावा मैं लेता हूँ मुस्ली एंड मिल्क
एम्बियंस आपको दिखने में ठीक लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी इतना ज़्यादा क्योटिक लाउंज है कि यहाँ पे आप 20 मिनट से ऊपर बैठ ही नहीं सकते। हालांकि इनके भी अपने एक रूल्स हैं कि 2 घंटे ज़्यादा नहीं बैठना। ट्रस्ट मी, ये सुबह 4 बजे के विजुअल्स हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। साथ में चाय कॉफ़ी के भी ऑप्शंस हैं। अब चाहो तो मशीन से डबल शॉट एक्सप्रेसो ले सकते हो, जो मैं लेता हूँ। इफ़ यू आर गोइंग टू थाईलैंड तो यूल हैव टू फिल द डिजिटल अराइवल फॉर्म। पहले ये नहीं था, सिर्फ जाते थे, एंट्री हो जाती थी। अराइवल फॉर्म मैंने भर लिया ऑलरेडी। ऑफिशियल वेबसाइट से भरना, बहुत सारी फेक भी हैं, पैसा ऐसा ले लेंगी, तो हाँ, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं हर बार ही कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा, बहुत ही एवरेज है। इंटरनेशनल साइट वाला ये कार्ड वाला लाउंज ना बिल्कुल खत्म सा हो गया है। तो हमारा गेट है 15 और अब मैं निकल गया हूँ लाउंज से, बिकॉज बैठे बैठे बहुत नींद आ रही थी, व्लॉग नहीं हो पा रहा था। तो नवंबर में स्ट्रेच स्टार्ट हुआ था इंडिगो का। ये जो सीट्स हैं लगभग 5 इंच तक रिक्लाइन हो जाती हैं। एंड एज आई सेड, इकलौता प्लेन है जिसमें इतनी सारी स्ट्रेच की सीट्स हैं। जो स्ट्रेच है वो सारे सेक्टर्स में तो नहीं है, हाईली ट्रैफिक वाले रूट्स हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर मिलेगा आपको स्ट्रेच। हालांकि ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इनकी कोशिश है कि जब इनकी इंटरनेशनल फ्लाइट जाएंगी तब उसमें भी ये लोग स्ट्रेच ऐड करेंगे। तो थाईलैंड की करेंसी है थाई बात और लगभग 1 आवर 30 मिनट्स आगे चलता है इंडिया से। बात करूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तो 66 है थाईलैंड की रैंक। बहुत ही चिल और बहुत ही कूल कंट्री है, वन ऑफ माई फेवरेट कंट्रीज। अगर आपको सही में सिर्फ रिलैक्स करने जाना है लाइफ में, थाईलैंड इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। सो दिस इज गेट 20। इन्होंने गेट चेंज किया है लास्ट में। सो दिस इज द लेटेस्ट ड्रीम लाइनर जो कि लीज पे लिया है। एज आई सेड, टॉकिंग अबाउट B7879, इसकी लेंथ है 62.8 मीटर्स। ये अपग्रेडेड वर्जन है एंड इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एक्सेप्शनल फ्यूल एफिशिएंसी। हाइट है लगभग 17 मीटर, विंग स्पैन है लगभग 60.1 मीटर्स। तो इंजन इसमें 2 टाइप के हैं, एक तो है जेनरिक इलेक्ट्रिक जेनेक्स 1B और रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 टर्बो फैंस। इंजन्स आर बेटर, हल्ला गुल्ला कम होता है इस प्लेन में। स्पेशियस ओवरहेड बिन्स हैं और जो इसकी विंडो शीट्स हैं, दीज आर बिगर देन द प्रीवियस मॉडल। सो दिस प्लेन इज 25% मोर फ्यूल एफिशिएंट देन इट्स प्रीवियस वर्जन। 50% कॉम्पोजिट मटेरियल से बना है, जिसकी वजह से इसका वेट काफ़ी कम हो जाता है एंड देयरफॉर फ्यूल रिडक्शन। मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है बिकॉज ऑफ द एडवांस फीचर्स। एयर न्यूजीलैंड ने सबसे पहले ऑपरेट किया था 2014 में, और मार्च 2018 में सबसे पहली बार क्वांटस ने ऑपरेट किया ऑस्ट्रेलिया से यूके बोइंग 7879 को। तो हाँ, इट वॉज अ रिमार्केबल मूवमेंट। अक्टूबर 2019 में क्वांटस ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया, सिडनी से न्यूयॉर्क भेजा इसी प्लेन को और लगभग 16,000 किलोमीटर इस प्लेन ने कवर किए 19 घंटे में। दैट वॉज रिकॉर्ड ब्रेकिंग। लॉन्ग हॉल के लिए ये प्लेन एक वंडर है। और क्वांटस जो है, एज आई सेड, मुझे याद आया 2027 से 26 में दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट शुरू करने वाला है सिडनी से यूके। आई थिंक 20 घंटे की फ्लाइट होगी। फाइनली द बोर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। स्ट्रेच के लिए एरो ब्रिज ही पूरा का पूरा अलग है। तो फुल टाइम कैरियर्स में आप ये सब चीज़ें देखते हो, लेकिन इंडिगो में एक सेपरेट एरो ब्रिज देखना अपने में एक बहुत हैरानगी की बात है। हालांकि इन्होंने कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगाया हुआ स्ट्रेच का, ताकि समझ में आए। 2 अलग अलग लाइन लगी है, समझ नहीं आ रहा है कौन स्ट्रेच पैसेंजर है कौन नहीं है। अगर इन्हें इंटरनेशनल में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है तो स्ट्रेच में फोकस करना पड़ेगा। पूरा ही अलग एरो ब्रिज है बिजनेस क्लास के लिए, मतलब इनके स्ट्रेच के लिए, और बहुत कुछ मिला है मुझे, मैं आपको बताता हूँ। तो आई थिंक सिर्फ मैं ही बोर्ड कर रहा हूँ फिलहाल बिजनेस क्लास में, और तो कोई नहीं है। इस उड़ान में आपका स्वागत है। सबकी सुरक्षा के लिए कृपया बड़े सामान ओवरहेड लॉकर में रखें और छोटी चीजें जैसे हैंडबैग, लैपटॉप और ड्यूटी फ्री सामान अपने। तो ये इन्होंने स्ट्रेच बना दिया है बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक का। बैठ गया हूँ स्ट्रेच में, लेकिन जो इनके टिपिकल स्ट्रेच हैं जब मैंने ट्रैवल किया तो वो भी काफ़ी मस्त थे, लेकिन कंपेयर टू स्ट्रेच फीचर्स और भी ज़्यादा हैं और सर्विसेज पूरी स्ट्रेच की हैं। तो आप ये देख सकते हो, मुझे पानी की बॉटल मिली है। दीज विंडो शीट्स आर इलेक्ट्रॉनिक, काफ़ी मतलब थोड़ी बड़ी हैं कंपेयर टू 787-8। सो लेग स्पेस इज़ एक्सीलेंट, मतलब ये स्ट्रेच से भी ज़्यादा है। दिस इज़ द हैंड रेस्ट, और हमें मिले हैं ये ईयरफोन्स। लगभग 4.5 घंटे की फ़्लाइट है, ईयरफोन्स काफ़ी ज़रूरी हैं। यहाँ पे है IFE कंट्रोलर। दिस इज़ द ओवरऑल सीट, थोड़ी सी आउटडेटेड लग रही है नो डाउट, बट आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो। इफ़ यू प्रेस दिस, ये रिक्लाइन हो जाएगी और यहाँ से यू विल गेट द ट्रे टेबल। दिस इज़ द ट्रे टेबल फॉर दिस बिजनेस क्लास। तो हैरानगी की बात नहीं होगी कि यही प्लेन एम्स्टर्डम जाए जुलाई में, कि जुलाई में इंडिगो स्टार्ट कर रहा है यूरोप और UK की डेस्टिनेशंस, जो कि इनका प्लान है। द सीट विड्थ इज़ क्वाइट गुड। ये हेडरेस्ट को आप एडजस्ट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा खासा ये रिक्लाइन हो जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट।
तो ऐसे खुलेगा। ओह आई एम सो सॉरी गाइज, ये ट्रे टेबल नहीं है, दिस इज़ IFE। ओह नाइस। और यहाँ से आएगा ट्रे टेबल, यहाँ से ट्रे टेबल आएगा, आपने देखा। और यहाँ से फुट रेस्ट निकाल सकते हो। अगर आप ये लेफ़्ट वाला प्रेस करोगे फॉर फुट रेस्ट, राइट वाला इज़ फॉर, तो ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा रिक्लाइन हो रहा है। दिस इज़ लाइक बिजनेस क्लास जो कि स्ट्रेच के नाम पे बिक रहा है, विच इज़ गुड। और ये देखो हमें बॉटल मिल चुकी है, बॉटल पे लिखा है हाइड्रेट, मतलब ऑफ कोर्स IFE में नॉर्स की ब्रांडिंग आ रही है, नॉर्थ अटलांटिक। ऑरोरा और ग्रीन लाइट्स आ रही हैं बिकॉज़ ये एयरलाइन यूरोप की है, ऊपर नॉर्थ पोल की है। तो ये इंडिगो को चेंज करना चाहिए, हालांकि पूरा का पूरा लाइब्रेरी इंडिगो ने चेंज कर दिया है। तो एक और बहुत बढ़िया चीज़ हुई, जैसा कि मैं फ़्लाइट एंटर कर रहा था तो ग्रीटिंग के लिए पायलट खड़े हुए थे और पायलट ने नमस्ते बोला। और मैंने आपको बताया ना कि पायलट्स जो हैं वो नॉर्थ अटलांटिक के हैं और इस प्लेन की जो मेंटेनेंस है वो नॉर्थ अटलांटिक करता है, लेकिन जो क्रू है वो इंडिगो का है। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने नमस्ते किया, प्रॉपर नमस्ते किया। एंड ही इज़ अ फॉरेनर, एज आई सेड कि वो इंडिया के पायलट्स नहीं है, बाहर के पायलट्स हैं। और ये है मैगज़ीन होल्डर, और मैंने पासपोर्ट अंदर ही रख लिया है। और लेग स्पेस देखो बहुत ही ज़्यादा है, ट्रस्ट मी। दीज आर दी एयर डक्ट्स और रीडिंग लाइट्स भी हैं इधर। 12 किलो का हैंड बैगेज आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, 30 kg तक का सामान कैरी कर सकते हो, चेक इन के लिए दे सकते हो। और 30 किलो मतलब लगभग 2 पीसेस, अराउंड 2 पीसेस। बहुत सारे एडवांटेज हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लेट्स से मैं अभी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ, आपको पता है कि दिल्ली में अभी थोड़ा कंजेशन है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइनें हैं और बहुत टाइम लग रहा है। तो स्ट्रेच में मुझे आज फ़ायदा ये हुआ, एक तो सेपरेट चेक इन था, आपने देखा, तो वहाँ पे मेरा बहुत टाइम बच गया स्ट्रेच में। और नॉट जस्ट द चेक इन, उसके बाद इमिग्रेशन में जो बिजनेस काउंटर होते हैं वो अलग होते हैं, वहाँ पे मुझे प्रायोरिटी मिली, मतलब मुझे बिल्कुल लाइन पे लगना नहीं पड़ा। एंड मेरा इमिग्रेशन लाइक 5 मिनट्स में हुआ। चलो वो मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया इस बार ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। उसके बाद जब सिक्योरिटी की बारी आई तो वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी काउंटर्स हैं बिज़नेस के वो अलग हैं। तो अगर आप स्ट्रेच में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको वो फीचर भी मिलता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो अलग हो जाएगी, बिज़नेस काउंटर्स में हो जाएगी। इंटरनेशनल में तो स्ट्रेच सच में भगवान है और इसका प्राइस बिज़नेस जो आपको रेगुलर मिलता है उससे काफ़ी सस्ता है। तो दिस इज़ द बैंगर प्रोडक्ट फॉर इंटरनेशनल रूट्स जो इंडिगो ने इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रेच। हाउएवर ऑन डोमेस्टिक मेरे थोड़े कंसर्न्स थे जो मैंने लास्ट वाले फ़्लाइट वीडियो में डिस्कस किए थे इंडिगो में, कि इन लोग लाउंज नहीं दे रहे हैं बेसिकली और फिक्स प्राइस ऑफर कर रहे हैं डोमेस्टिक में, लेकिन इंटरनेशनल में दिस इज़ द सेवियर। अभी बैंकॉक के केस में भी मेरे को बहुत पैसा वसूल हुआ क्योंकि लुकिंग एट द कंजेशन इन दिल्ली। तो आपने फुट रेस्ट तो देख ही लिया था, यहाँ से कंट्रोल करना है, लेकिन फुट रेस्ट के अलावा फुट रेस्ट ये हो गया, अब यहाँ पे फीट रेस्ट भी है, आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने अपनी फीट रखी, इसके बाद इफ़ आई प्रेस दिस, इसको ऊपर प्रेस करना है और ढंग से एडजस्ट कर सकता हूँ। फुट रेस्ट भी है, फीट रेस्ट भी है, सो हाँ। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्थ अटलांटिक की, जिसका ये प्लेन है, तो ये नॉर्वेजियन एयरलाइन है और इसका हेडक्वार्टर नॉर्वे में है। बेसिकली ये लो कॉस्ट और लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स दोनों ऑपरेट करते हैं। एरेंडल करके एक जगह है नॉर्वे में, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। तो दिस वाज फाउंडेड इन मार्च 2021, लगभग लाइक 4 साल पुरानी एयरलाइंस है। इसके जो मेजर शेयर होल्डर हैं और CEO हैं उनका नाम है जॉन तोरेल लांसन, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। अफोर्डेबल फ्लाइट्स देने में इन लोग की एक्सपर्टी है। नॉर्वेजियन से नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करते हैं ज़्यादातर। बेसिकली दे ट्राई टू फिल द गैप बिटवीन लो कॉस्ट एंड लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स। लंबी दूरी की फ़्लाइट्स देते हैं कम दाम में, ये इनकी खासियत है और ये इनकी स्ट्रेंथ है। दे मोस्टली फोकस्ड ऑन 787 ड्रीम लाइनर्स
टू कनेक्ट नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्वेजियन रीजन। आपको पता है जब आइसलैंड गया था तो वो भी इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉर्वेजियन कंट्रीज। अगर एग्जैक्टली बात करूँ तो दे स्टार्टेड ऑफ जून 14, 2022। इनॉग्रल फ्लाइट पता कौन सी थी? ऑस्लो से न्यूयॉर्क। बहुत कम ऐसी फ्लाइट मैंने देखी है जो इतना लंबा डिस्टेंस कवर करती हैं अपनी इनॉग्रल में। दिस वॉज वन ऑफ देम। मोस्टली इनकी फ्लीट बोइंग 787 की हैं। इकोनॉमी एंड प्रीमियम में इन्होंने जो है 2 प्रोडक्ट दे ऑफर, बेसिकली इकोनॉमी एंड प्रीमियम। तो जिसमें मैं बैठा हूँ, माफ़ करना, ये बिजनेस क्लास नहीं है, इनका प्रीमियम इकोनॉमी है और बिजनेस से नहीं देते। जिसमें मैं बैठा हूँ इनका प्रीमियम इकोनॉमी है, बट इट्स मोर लाइक अ बिजनेस क्लास ऑनेस्टली। और लो कॉस्ट होने के बाद भी इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम्स हैं इकोनॉमी में, प्रीमियम में भी। यूजुअली लो कॉस्ट कैरियर्स में नहीं होते हैं और बहुत सारे फेयर ऑप्शंस हैं। बेसिकली बिना बैग के भी ट्रैवल कर सकते हो वगैरह वगैरह। लो कॉस्ट में जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे हैं। ऑस्लो में इनका बेस है, लंदन गैटविक में इनका बेस है, न्यूयॉर्क में है। तो बेसिकली गैटविक जो है वो लो कॉस्ट कैरियर्स के लिए ही ज़्यादा यूज़ होता है। हीथ्रो जो है वो फुल सर्विस कैरियर्स के लिए यूज़ होता है। बहुत ही जल्दी ये स्टार्ट करेंगे फ्लाइट लंदन गैटविक से लॉस एंजलिस, जो कि इनकी सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट होगी। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द बेस्ट पार्ट, नॉट जस्ट द बॉक्सेस। अगर आप इंटरनेशनल स्ट्रेच में ट्रैवल करते हो तो आपको हार्ड बेवरेज जैसे कि वाइन कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, जूसेस हैं, स्पार्कलिंग वाटर है, और जो इनके बॉक्स हैं वो तो हैं ही, टी है, कॉफ़ी है, जूसेस हैं। स्ट्रेच में जब मैंने डोमेस्टिकली ट्रैवल किया था तो दे हैव वेरी फिक्स्ड मेन्यू, बेसिकली चाय, कॉफ़ी, जूस और बॉक्सेस थे, दैट्स ऑल। बट इंटरनेशनल में दे आर सर्विंग अल्कोहल ऑल्सो। तो आई एम टेलिंग यू गाइज इट विल बी अ ह्यूज हिट, बिकॉज ये जो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू देंगे ना यूरोपियन रूट्स में, इट वुड बी बैंगर, इट वुड बी मच बेटर देन एयर इंडिया और एनी अदर फुल टाइम कैरियर। लोग तरीके से खरीदने वाले हैं। इट विल बी अ रेवोल्यूशन द होल एविएशन, नॉट इवन किडिंग। तो हियर इट इज़ इंडिगो मील बॉक्स। मतलब इसको नॉर्मल मील बॉक्स मत समझना जो आपको कोई भी इकोनॉमी क्लास में मिलता है ऑर्डर करने पे। दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल, मेड बाय ओबेरॉय केटर्स एंड एज आई सेड कि इनका कोलैबोरेशन सूला वाइनयार्ड के साथ है। तो जो हमें वाइन मिली है रोज़े, ये सूला की है, कैंड वर्जन है सूला का। आपको प्रॉपर शैम्पेन ग्लास में तो वाइन वगैरह नहीं मिलेगी क्योंकि स्ट्रेच है, बट तो भी मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। बात करें इनकी मेन्यू की तो ये देखो यहाँ पे कैलोरीज सारी मेंशन है, और मेन्यू नहीं है, बेसिकली इसमें बताया है कि खाने में एक्चुअली क्या क्या है। देखो खाने का तो फिक्स मेन्यू है, लेकिन ड्रिंक्स में देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं। मसाला टी, कैपेचिनो, ब्लू टी, दार्जिलिंग टी, ब्लैक कॉफ़ी। कोल्ड में देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और वाइन के भी 3 ऑप्शंस हैं। स्ट्रेच के हिसाब से ये मेन्यू मुझे बहुत बढ़िया लगा। हार्ड ड्रिंक्स का हार्ड ड्रिंक्स हो गया, मेन्यू का मेन्यू हो गया। तो एक एक करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये है बेसिकली ग्रिल्ड टॉर्टेला। इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, क्रीमी स्पाइस्ड, और हाँ मेल्टेड चीज़ है इसके अंदर। और ये है नट्स जो कि आप वाइन के साथ ले सकते हो। तो ये काफ़ी फुलफिलिंग होगा, लेट्स ट्राई दिस। और ये है इनकी बैम्बू कटलरी, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखा है इन्होंने, नॉर्मल वुडन कटलरी नहीं है, तो ये अच्छा लगा। और ये है टिश्यू पेपर, इसको आप अपने लैप में रख सकते हो ताकि खाना गिरे ना, कुछ ऐसे। तो ये टॉर्टेला ट्राई करते हैं, काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। पहले तो ये वेजीज ट्राई करते हैं, काफ़ी बढ़िया है। लेट्स ट्राई दिस टॉर्टेला फाइनली। अमेजिंग, आई कैन ईजिली गिव 9 on 10 फॉर श्योर। साथ में ये डेजर्ट भी है, ऑरेंज वनीला मफिन है ये। आई कैन सी ऑरेंज पील ऑन दिस। मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसा है। टॉर्टेला इज स्ट्रेट 9 on 10। Quite good. I can give 8.5 on 10. Normal muffin है, nothing extraordinary, but the tortillas are extraordinary for sure. इसमें they have given olives as well. ख़त्म करता हूँ इसको and then we'll try this. So this box was really good. अब चाहो तो 1-2 बार और भी ले सकते हो। मेन्यू में ड्रिंक्स के बहुत सारे ऑप्शन है, बियर का भी ऑप्शन है, कार्लसबर्ग, वाइन के 3 ऑप्शन है, हॉट बेवरेज के कितने ऑप्शन हैं, कोल्ड बेवरेज। तो वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि प्राइस मैं आपको बताऊंगा, इट इज़ 1/3 ऑफ एक्चुअल बिजनेस क्लास इफ यू फ्लाई टू थाईलैंड। तो आपको पता ही होगा कि जून में जापान ट्रिप जा रहा है, और मैंने पूरी जापान सीरीज़ बनाई है सिर्फ गो ट्रेल्स के ऊपर, और मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। उस प्लेलिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
ताकि आपको और अच्छे से रेफरेंस मिल पाए। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। सिर्फ 4 स्लॉट्स बचे हैं जून के लिए, बाकी सारे स्लॉट्स भर चुके हैं। आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है, अगर आप चाहो तो अगस्त का स्लॉट बुक कर सकते हो। जापान का आइटनरी विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। और जून में मैं खुद ट्रैवल कर रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। अगस्त में भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ट्रैवल कर सकूँ। यू कैन बुक योर जून स्लॉट ऑफ जापान। मेरी कंपनी है गो ट्रेल्स, तो आपको ट्रस्ट का कोई सवाल नहीं उठता। बेसिकली 5 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ये चीज़ शुरू की है सिर्फ जापान के लिए, बिकॉज जापान पर्सनली मेरे दिल के बहुत करीब है। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मी, इट हैज़ चेंज्ड मी इन वेरियस वेज। हम पूरा एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप से लेके एंड तक, मील से लेके इंटरनल ट्रांसपोर्ट्स तक, JR पास से लेके स्टारबक्स की कॉफ़ी तक, इनफैक्ट डाइफुकू भी, सारे एक्सपीरियंसेस एक्टिविटीज़ हमने एक ही पैकेज में इंक्लूड की है। हाँ, लेट्स मेक गो ट्रेल्स बिग। यू कैन बुक योर स्लॉट, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। लेट्स सी IFE का क्या सीन है। तो 2 घंटा 9 मिनट की फ़्लाइट बची हुई है अभी भी। और यहाँ पे देखो बहुत सारी मूवीज़ हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, लो कॉस्ट कैरियर होने के बावजूद, चाहे वो नॉर्स है चाहे वो इंडिगो है, उसके बाद भी देखो IFE इज़ सो डैम गुड, बहुत स्मूथ है। हालांकि फ़्लाइट में इट इज़ नॉट शोइंग द मैप नहीं दिखा रहा है। 2 घंटा बचा है अभी फ़्लाइट को एनीवे, बट मैप नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ मैन ऑफ स्टील। ये जो सीट है, बेसिकली जो स्ट्रेच है, वो सिर्फ 5 इंच रिक्लाइन होती है, क्योंकि ये प्रीमियम इकोनॉमी सीट थी नॉर्स की, जो कि अब स्ट्रेच बन चुकी है, तो ये रिक्लाइन ज़्यादा होती है। एंड इसमें तो IFE भी है। नॉर्मल जो इंडिगो का स्ट्रेच है उसमें IFE भी नहीं होता। दिस इज़ स्टील डील। प्राइस बताऊँगा मैं बैंकॉक जाके। अब मैं देखता हूँ मैन ऑफ स्टील, और इनका जो ईयरफोन है इन्होंने जो दिया था, किधर गया, इधर ही होगा कहीं। हाँ, ये रहा इनका ईयरफोन। ये लगा के आराम से मूवी देखता हूँ। तो सिर्फ 20-30 मिनट बचा है लैंडिंग को। फाइनली वी आर अबाउट टू लैंड। और जैसे कि पायलट ने कहा था कि टर्बुलेंस मिलने वाला है, तो आई कैन नॉट सी एनीथिंग डाउन। तो बैंकॉक में मैं यहाँ रुका था सिट्रस में, सुखुमवित में, और आते साथ सो गया। व्लॉग एंड करने का टाइम नहीं मिला, तो व्लॉग में एंड करूँगा ओमान में। और अब मैं जा रहा हूँ, समझ गए होगे। तो अब बात करते हैं प्राइस की, जिसका आप सब इंतजार कर रहे हो। तो इस बिजनेस क्लास टिकट के लिए, स्ट्रेच के लिए, फ्रॉम दिल्ली टू बैंकॉक, मैंने पे किया मात्र 20,600 रुपए वन वे। अगर आप यही थाई एयरवेज या एयर इंडिया या कोई भी फुल टाइम कैरियर का बिजनेस क्लास बुक करते तो आपको पड़ता वो 56 से 50,000 के बीच में। तो ये लगभग बहुत ही कम प्राइस है। और इमेजिन करो इंटरनेशनल फ्लाइट में, जैसे कि आपको फास्ट फॉरवर्ड इमिग्रेशन मिल रहा है, सिक्योरिटी फास्ट फॉरवर्ड मिल रही है, काउंटर्स अलग मिल रहे हैं। जब आप कोई भी एयरपोर्ट पे लैंड करोगे वहां पे आपको प्रायोरिटी मिलेगी इमिग्रेशन में। तो इंटरनेशनल रूट्स में ट्रस्ट मी, दिस स्ट्रेच इज अ रेवोल्यूशन। ये मेरा प्रेडिक्शन है, आप ये लिख के ले लो। जब ये फ्लाइट सेम स्ट्रेच जब जाएगा यूरोप या UK जाएगा या US जाएगा, तो ये स्ट्रेच इतना सक्सेसफुल होने वाला है। स्ट्रेच से इंडिगो जितना इकोनॉमी से कमाता है ना, स्ट्रेच से दे विल अर्न 3x 4x लिटरली। इट्स अ बिग डील। दिस इज द पीक ऑफ इनोवेशन आई वुड से। अगर यहाँ तक व्लॉग देखा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं भी ओमान में हूँ बाय द वे। हाँ, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो भी बहुत कमाल का है, तो हाँ, स्टे ट्यून्ड।